दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे भयंकर युद्ध की जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। ये एक ऐसी ऐतिहासिक जंग थी जो इससे पहले इंसान ने कभी नहीं देखी थी। इस जंग में करीब 20 मिलियन लोग मारे गए थे और करीब 21 मिलियन लोग इस बैटल में घायल भी हुए। कई एंशंट एम्पायर्स जो सदियों से चली आ रही थी वो भी टूटकर खत्म हो गई। ये बैटल 1914 से लेकर 1918 के बीच लड़ी गई थी, जिसको बाद में वर्ल्ड वार 1 का नाम दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वार 1 शुरू कैसे हुआ, इसके मेन रीजंस क्या थे और कौन से कंट्रीज ने इस महायुद्ध में हिस्सा लिया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वर्ल्ड वार 1 आखिर क्यों लड़ी गई थी, इसके मेन रीजंस क्या थे। तो दोस्तों इसके 4 मेन रीजंस बताए जाते हैं: नेशनलिज्म, एम्पेरियलिज्म, मिलिट्रिज्म और अलायंसेस। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि 19वीं सदी के एंड में वेस्टर्न नेशन सिविलाइजेशन के रेस में सबसे आगे थे। पूरे यूरोप में नई नई इन्वेंशंस जन्म ले रही थी, जैसा कि टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट एटसेट्रा। ग्रेट पावर्स अपनी मिलिट्री को एक्सटेंड करने में लगे हुए थे, जैसा कि उस वक़्त के जो मेजर पावर्स थे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया। इनकी मिलिट्री 1870 के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बाल्कन कंट्रीज जैसे कि बुल्गारिया, अल्बानिया, रोमानिया इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो चुके थे। इससे पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का वेव चल रहा था। सारे नेशंस जो किसी एम्पायर के अंडर में थे सभी आज़ादी के लिए वार को ग्लोरीफाई करने लगे, जैसा कि ये आखिरी लड़ाई है, उसके बाद तो आज़ादी मिलनी ही है। दोस्तों हिस्टोरियंस मानते हैं कि वर्ल्ड वार 1 की सबसे बड़ी और अहम वजह एम्पेरियलिज्म थी, यानी साम्राज्यत। 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ इस तरह से दिखता था। बीच में यहाँ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी, जिसमें ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, स्लोवेकिया, बोस्निया, हेर्जेगोविना और भी बहुत कंट्रीज शामिल थी। और यहाँ साइड में रशियन एम्पायर हुआ करता था, जिसके ब्रांचेस एशिया तक फैले हुए थे। और यहाँ ईस्ट में ओटोमन एम्पायर थी, जिसे आज हम सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। यानी कि मतलब पूरा यूरोप बड़े बड़े एम्पायर से घिरा हुआ था, जिन पर किसी राजा महाराजा का राज हुआ करता था। ये अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, जैसे कि ओटोमन एम्पायर वर्सेस रशियन एम्पायर। इन दोनों की आपस में सदियों पुरानी दुश्मनी थी। रशिया दरअसल ओटोमन एम्पायर से स्ट्रेट ऑफ डर्डेनिल्स छीनना चाहता था, जो कि ओटोमन एम्पायर के अंडर में थी। ये एजियन सी और सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करती है। यूं समझें कि ये एक गेटवे है मेडिटेरेनियन सी टू ब्लैक सी। ये लोकेशन ट्रेड के हिसाब से काफ़ी अहम थी। और दोस्तों इस वार की एक और वजह थी अलायंसेस, जिन्होंने पूरी दुनिया को 2 ग्रुप्स में बांट दिया था। जैसा कि 1907 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसका नाम था ट्रिपल इंटेंटे अलायंस, जिसमें फ्रांस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन जैसी कंट्रीज शामिल थी। और दूसरी तरफ था ट्रिपल अलायंस, जिसमें इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर शामिल थे। इन्होंने एक दूसरे के साथ मुआहदे कर लिए थे कि अगर कभी भी कोई भी देश हम में से किसी के साथ फाइट करता है तो हम सबको साथ मिलकर उसके खिलाफ ऐलान जंग करना पड़ेगा। कुल मिला के अब पूरे यूरोप में जंग जैसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगी थी। यूं समझें कि एक डायनामाइट का पहाड़ बन चुका था, बस उसको आग के चिंगारी की जरूरत थी, जो उसको मिली 28 जून 1914 को, जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का प्रिंस फर्डिनांड अपनी बीवी सोफी के साथ बोस्निया विजिट करने के लिए जाते हैं। और वहां पर एक 19 साल का स्टूडेंट जिसका नाम गवरीलो प्रिंसिप था, वो गोलियां चला देता है इन दोनों पर,
जिससे मौत हो जाती है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की। इस वाक्य के कुछ ही घंटों बाद गवरीलो प्रिंसिप को अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां पर इनको पता लगता है कि ये एक रिवॉल्यूशनरी था जिसका ताल्लुक ब्लैक हैंड ग्रुप से था, जो कि सर्बिया में वाक़ थी। दोस्तों, दरअसल बोस्निया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से आज़ादी लेना चाहता था, जिसमें इनकी मदद कर रहा था सर्बिया। जब ये बात ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के लोगों को पता चली तो वो गुस्से से आग भगोला हो गए। हर तरफ कबीले जमा होने लगे कि अब हम सर्बिया को नहीं छोड़ेंगे। फाइनली ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने 28 जुलाई 1914 को जर्मनी के साथ मिलकर सर्बिया पर धावा बोल दिया। इटली, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ अलायंस में था, उसने इस बैटल में इन दोनों को सपोर्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि जो एग्रीमेंट इन तीनों के दरमियान किए गए थे उसके हिसाब से जब कोई और कंट्री इनके खिलाफ जंग करेगी तब इन सबको साथ मिलकर उसके खिलाफ लड़ना होगा। पर यहाँ पर तो ये खुद सर्बिया पर अटैक कर रहे थे, यानी ये खुद से किसी और मुल्क को इन्वेड करने लगे थे। तो इटली पीछे हट गया इन दोनों को सपोर्ट करने से। रशिया, जिसके बहुत गहरे ताल्लुकात थे सर्बिया के साथ, तो वो उठ खड़े हुए सर्बियंस की मदद के लिए। और दूसरी तरफ ओटोमन एम्पायर, जिसकी दुश्मनी थी रशियन एम्पायर से, तो उसने ज्वाइन कर लिया जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी को और कूद पड़ा इस लड़ाई में। दोस्तों, अब दो ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज तैयार हो गई, जिनमें एक तरफ थे अलाइज और दूसरी तरफ थे एक्सिस। एक्सिस में जो देश आते थे वो थे ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर, और अलाइज में जो देश आते थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए और जापान। दरअसल यूएसए और जापान ने भी वार के आखिर में अलाइज पावर को ज्वाइन कर लिया था। तो दोस्तों, पहली जंग अजीम की ये बैटल इन्हीं दो ग्रुप्स के बीच लड़ी गई थी। वैसे वर्ल्ड वॉर 1 से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं सब कुछ बताने बैठ गया तो घंटों लंबा ये वीडियो हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने की कोशिश करता हूँ जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में घटित हुई थी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 की पहली लड़ाई सर्बिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के दरमियान लड़ी गई थी, जिसमें सर्बिया के तकरीबन 5,25,000 लोग मारे गए थे, जो कि इनकी आबादी का चौथा हिस्सा था। कहा जाता है कि 1918 आते आते सर्बिया के टोटल मेल पॉपुलेशन में से 40% मेल पॉपुलेशन मारी गई थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, मई 1916 को जर्मनी और फ्रांस के बीच बैटल ऑफ वर्डन चल रही थी। जर्मन्स अपने मोर्चे संभाले हुए थे, फ्रांस को मुकम्मल शिकस्त हो रही थी। उसी बीच जर्मन्स ने अपने किले के अंदर फ्लेम थ्रोवर को इस्तेमाल करते हुए कॉफ़ी बनाने की कोशिश की। बाद में नतीजा कुछ यूं हुआ कि उसी फ्लेम थ्रोवर के आग से इनके अपने बारूद में आग लग गई और 600 जर्मन्स मारे गए। बाद में फ्रेंच फोर्सेस ने आसानी से आकर यह किला अपने नाम कर लिया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, बैटल ऑफ सोम वर्ल्ड वॉर 1 की सबसे डेडलीस्ट बैटल्स में से एक थी। इसकी अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो इसमें 10 से 12 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई।